श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से बड़ी दिव्य दिव्य चर्चाएं। कहते हैं काका विदुर के घर गए भगवान कृष्ण। वहां जाकर के दुनिया के लोग केलों को पाते हैं, पर श्रीमान जी ने तो छिलकों को ही पा लिया। विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को, एक कुल कलंकी है, दुर्योधन की बात को मत मानो, धर्म की बात जो है वह करो। आप नहीं माना। विदुर जी वहां से निकल गए और निकल करके पहुंचे कहां? तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए। वृंदावन से चले हरिद्वार पहुंचे। मैत्रेय मुनि से भेंट हुई। बड़े दिव्य दिव्य प्रश्न किए। सुखाय कर्माणि करोति लोको। संसार में लोगों के लिए सुख की आवश्यकता है, वो कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? मैत्रेय मुनि ने समझाया, जिस वस्तु को तुम चाहते हो वो संसार में है ही नहीं। दुखालयम शाश्वत साधनम। इस संसार दुख का आलय है, दुख का घर है। सुख की आशा करना ही दुख है। जो वस्तु जहां है ही नहीं उसकी आशा करोगे तो वो वस्तु तो मिलेगी नहीं, ऊपर से दुख और मिलेगा। इन्होंने क्या किया? बड़े दिव्य ढंग से बड़ी दिव्य चर्चाएं श्रवण करवाई, कथाएं श्रवण करवाई। आगे चल करके सृष्टि प्रकरण की कथा को श्रवण करवाया। ये संसार कहां से पैदा होता है? 3 शेष बचते हैं, महाप्रलय हो जाती है तब लक्ष्मी, नारायण और शेष भगवान अपनी सैया को बना करके भगवान जिस पर शयन करते हैं। भगवान के मन में आता है एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान के नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता और कमल का पुष्प निकल करके अगाध ही जल के ऊपर जाके खिल जाता। उस कमल के पुष्प में 14 पंखुड़ियां होती हैं। 14 पंखुड़ियों को निकाला और 14 पंखुड़ियों को विभक्त करने के बाद में इन्होंने 14 भुवन बनाए। 7 हमारे नीचे और 7 ऊपर। नीचे वाले हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस 7 नीचे के लोक बनाए। 7 ऊपर के लोक बनाए। भू जहां हम लोग बैठे हैं इसके ऊपर है भुवः, स्वर्ग, मही, जन, सत्य और तप। ये 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर के बनाए। अब घर तो बन गया, रहने वाला भी चाहिए कोई। तो 10 प्रकार की सूक्ष्म एवं स्थूल सृष्टि की रचना करी। मुख्य रूप से 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करी। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायु। अंडज कहते हैं उस प्रकार की सृष्टि को जो अंडे को फोड़ के निकलते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि। स्वेदज कहते हैं जो सर्दी और गर्मी के संयोग से बनते हैं, जैसे खटमल, मच्छर इत्यादि। उद्भिज कहते हैं जो पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं, जैसे पहाड़ हैं, वृक्ष इत्यादि। जरायु कहते हैं उस प्रकार की सृष्टि को जो जरा में लिप्त रहते हैं, झिल्ली में लिप्त रहते हैं, जैसे मानव इत्यादि। 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करी।
अब घर भी बन गया, घर में रहने वाले लोग भी हो गए। इन्होंने फिर क्या किया, अब की बार में अब घर भी हो, घर में रहने वाले भी हो, लेकिन घर में कोई नियम कानून नहीं हो तो घर नहीं चलता। घर में कोई नियम कानून होना चाहिए, तुमको ऐसे रहना है, तुमको ऐसे रहना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, नियम कानून। अच्छा, नियम कानून हो और घर भी हो, घर में रहने वाले भी हो तो भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि घर भी है, घर में रहने वाले भी हैं, नियम कानून भी है, लेकिन कानून को कोई नहीं मानता। तो बोले कानून को नहीं मानता, उसके लिए दंड भी होना चाहिए। जब तक दंड नहीं होगा तब तक कानून का कोई महत्व नहीं। इन्होंने क्या किया, नियम बनाए, कानून बनाए, और कुछ इन्होंने कानून न मानने वालों के लिए दंड बनाए। दंड में क्या बनाया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मृत्यु को बनाया। भैया ऐसा नहीं करना, नहीं तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, मर भी सकते हैं। मौत को बना दिया। किसी ने पूछा कि मौत तो अच्छी नहीं होती, मौत को क्यों बनाया ब्रह्मा जी ने? शायद मौत ना बनाते तो कोई मरता नहीं। बोले नहीं, मौत बहुत आवश्यक थी। उस परिस्थिति में कुछ परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थिति में, बोले कौन सी परिस्थिति में? कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ हो, मल मूत्र त्याग रहा हो, उस प्राणी से कभी पूछना भैया तुमको क्या अच्छा लगता है, तो उसके मुंह से एक ही बात निकलती, हमको तो मौत अच्छी लगती है। पूछा फिर, बाबा मृत्यु अच्छी होती है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय उसे बहुत कष्ट होता होगा, बहुत पीड़ा होती होगी। बोले नहीं होती। क्यों नहीं होती? दर्द होता है मृत्यु के डर का। जो डर होता है ना, उसमें दर्द छुपा रहता है। यद्यपि मृत्यु में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है, पहले बहुत कष्ट होता है। जैसे एक उदाहरण से समझें, अगर कहीं आपको लखनऊ से चल करके और दिल्ली जाना है, आपका रिजर्वेशन है, ट्रेन से जा रहे हैं आप, और आपका जिस बर्थ पर रिजर्वेशन है आप बैठे हैं उस सीट पर, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसको बैठने नहीं दोगे, उससे लड़ोगे, झगड़ोगे, नहीं भैया ये हमारी सीट है, और बैठेगा तो तुमको कष्ट होगा। होता कि नहीं होगा? अच्छा, अब वही सीट है, वही ट्रेन है, लेकिन अगर कहीं तुम्हारा स्टेशन आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया, आपने अपना बैग उठाया और आप प्लेटफॉर्म पर उतरना चाहते हैं, फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी उस सीट पर बैठता है तो क्या आप मना करते हो? क्या तुमको कष्ट होता है? सीट तो वही थी, लेकिन हमको पता चल गया कि हमारा स्टेशन आ गया है, हमको ये आभास हो गया है कि हमारी यात्रा यहीं तक थी। तो उस सीट से क्या हुआ? वो मोह खत्म हो गया। मोह तो था ना, वो मोह हमारा खत्म हो गया। ठीक अंत समय में भी यही हाल होता है। जब व्यक्ति के लास्ट क्षण आते हैं ना, उस समय देखना वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है। अंतिम घड़ी जब होती है तो वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है, अर्थात उसको मालूम चल जाता है कि अब हमारी यात्रा पूरी हो गई है।